अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की। 5 देशों की यात्रा पर कल वो सबसे पहले घाना पहुंचे थे और वहां उनका बड़ा जबरदस्त स्वागत किया गया। 30 साल में कोई भारत का प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचा था। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए घाना के राष्ट्रपति महामा खुद एयरपोर्ट पहुंचे। गार्ड ऑफ ऑनर देते वक्त प्रधानमंत्री को 21 बंदूकों की सलामी दी गई और इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी को घाना में वहां के सबसे बड़े सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। भारत और घाना के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि घाना ने भारत से रक्षा उपकरणों की खरीद में दिलचस्पी दिखाई है। घाना में जो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मान है, इससे नवाजे जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की सरकार का धन्यवाद किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिन के विदेश दौरे पर 5 देशों का दौरा करेंगे। घाना के बाद वो ट्रिनिडाद टोबैगो जाएंगे, उसके बाद अर्जेंटीना का दौरा उनका होगा, फिर वो ब्राजील में ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे और उसके बाद एक और अफ्रीकी देश में उनका दौरा जो है वो लगा हुआ है। अब ये चर्चा अब तो कई देशों से हम सुन रहे हैं ये सर कि भारत के हथियार खरीदने के इच्छुक हैं देश। अब तो घाना भी कह रहा है। एक्चुअली किसे कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक चीज़ जो हुई, जो हमारे अपने हथियार जिन्होंने अपने आप को साबित किया ऑप सिंदूर में, अब उनको बैटल टेस्टेड हो गए और एज अगेंस्ट चाइनीज़ हथियार जो कि बहुत सस्ते में बिकते थे। तो लोगों के अंदर एक छवि बनी है कि इंडियंस के जो इक्विपमेंट हैं और जो मिसाइल्स हैं और जो आपका ये आकाश है, आकाश तीर है, ICCS है, ब्रह्मोस है, ये सारे के सारे मतलब बैटल में आपके काम आएंगे और सटीक और अचूक और दूर तक मार करते हैं। रडार उनको नहीं पकड़ सकता है और हमारे UAVs भी हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है। अब किसी देश के साथ आपने भी सौरभ देखा होगा, आपकी दोस्ती उतनी ही प्रगाढ़ होती है जितना उनके पास आपका मिलिट्री इक्विपमेंट होता है। मिलिट्री इक्विपमेंट एक बार आपने दे दिया तो एक परमानेंट तरीके से और सेमी परमानेंट जो भी आप कहना चाहें, नहीं इंटरेस्ट हो जाते हैं, प्लस आपकी डिपेंडेंसी भी। जैसे हमारे पास जब 70% 80% रशियन इक्विपमेंट थे और वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अभी भी है, तो हम किस बलबूते पर रशिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारा बल तो वहीं से आ रहा है। एक आपने एक बार इक्विपमेंट ले लिया, एक एयरक्राफ्ट ले लिया, एक मिसाइल ले ली, एक ब्रह्मोस ले लिया, तो उसकी सप्लाई चेन तो आपके पास है। आज हम कितना निर्भर हैं रूस पर आज हम करीब 50-60 के आसपास हैं, तीनों सेनाओं के ले लें, क्योंकि खास तौर से हमारे पास Su-30 MKI है, उसके 272 फाइटर जहाज हैं, वो रीढ़ की हड्डी हमारे वायुसेना की। तो अपने आप में अभी भी निर्भरता बहुत ज़्यादा है। अगर आप उस सप्लाई चेन को बंद कर दीजिए, आप देखिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग अगर मिलिटरली आप मुझसे पूछें, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाइए सबसे पहले, चाहे क्रेडिट लाइन दे करके, चाहे कहते हैं ब्याज रहित कैपिटल दे करके, आप उनको कहिए हमारा सामान खरीदो, हथियार खरीदो। पहले एक बार आपने हथियार खरीदा तो सप्लाई चेन हमारे हाथ में आ गई, हम बाद में अपना हिसाब कर लेंगे, हमें बाद में एडवांटेज आएगा। मैं खुद भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में था बोर्ड लेवल पे, आपको पता ही है, तो मैं जानता हूं अगर कोई मेरा हथियार खरीद ले उसके बाद मेरे अपने पैसे भी बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं बनेंगे कंपनीज के। तो इस मामले में आपको ये बहुत बड़ा एक ओपनिंग हुई है ऑप सिंदूर के बाद। इसकी जो ओपनिंग, 2 चीज़ें बड़ी खास हुई हैं ऑप सिंदूर से सौरभ। पहला ये हुआ है कि ये हमने जो आउटरीच किया है कि हम अंदर, अगर आप ISI या ये जो पंजाबी वहाँ की पाकिस्तानी आर्मी है उसके पीछे भी खड़े हैं, हम वहाँ भी जाके आपको मारेंगे और सटीक मार सकते हैं। और दूसरा संदेश ये दिया है कि हमारे जो हथियार हैं वो सक्षम है, क्योंकि आपने 11 एयरफील्ड्स को नष्ट कर दिया, बहुत सारे जहाज़ों को नष्ट कर दिया और उनके रेडार या उनकी मिसाइल्स उनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकी। ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये जो मैसेज गया है, अब ये काम किया जा रहा है।